ईरान पर किए गए हमले का वीडियो जारी किया गया है। आईडीएफ की तरफ से जारी किया गया है वीडियो, जिसमें ईरानी सैन्य ठिकाने टारगेट किए गए हैं। आईडीएफ ने ये वीडियो जारी किया गया है, जिसमें ईरानी परमाणु कार्यक्रम को काफी नुकसान पहुंचा है। तो आईडीएफ ने एक वीडियो जारी किया जिसमें ईरान के परमाणु ठिकानों को काफी नुकसान पहुंचा है और इस वीडियो को आईडीएफ की तरफ से जारी किया गया है। तो देखिए, आपको बता दें कि ईरान के ऊपर कई बार हमले किए गए, लेकिन अमेरिका की तरफ से जिस तरीके से अटैक किया गया, उसके बाद ईरान में भारी तबाही। और ये वीडियो भी आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं, जिसमें आईडीएफ की तरफ से ये वीडियो जारी किया गया। ईरानी सैन्य ठिकाने किस तरीके से टारगेट किए गए हैं, इस सब वीडियो के माध्यम से बताने की कोशिश की गई है। तो देखिए, 2000 किलोमीटर दूर है ईरान इजराइल से, और वहां से अटैक ईरान के ऊपर किया गया है, जिसका एक प्रतीकात्मक वीडियो भी बनाकर पेश किया गया है। तो ईरानी परमाणु कार्यक्रम को काफी नुकसान पहुंचा, ऐसा आईडीएफ की तरफ से कहा गया है। तो आप इस वीडियो के माध्यम से समझ सकते हैं कि कहां से हमला किया गया है और किस जगह पर यह हमला हुआ और क्या क्या नुकसान ईरान को पहुंचा है। तो देखिए, एक एक करके ईरान इजराइल को लेकर बड़ी बड़ी अपडेट आती हुई, क्योंकि जब से अमेरिका ने युद्ध में एंट्री कर ली है, उसके बाद से अब क्या आगे जाकर युद्ध विराम होगा, इसी पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। क्योंकि अमेरिका ने एक बात ईरान को साफ कर दी। कल जब डोनाल्ड ट्रंप प्रेस ब्रीफिंग कर रहे थे, तो उन्होंने ईरान से साफ कह दिया कि शांति की बात करे ईरान, वरना और भी ज्यादा त्रासदी होगी। तो देखिए, ईरानी न्यूक्लियर साइट पर हमले हुए हैं, जिसमें कि फोर्डो, नतांज और इस्फहान शामिल है। तो ये तीनों बहुत ही महत्वपूर्ण, और ईरान को कहीं ना कहीं लग रहा था कि इसके ऊपर अटैक नहीं किया जा सकता है, क्योंकि फोर्डो, आपको बता दें कि जमीन से 90 मीटर नीचे स्थित है और वहां पर अटैक करना बहुत ही मुश्किल, लेकिन अमेरिका ने ये कर दिखाया है। अमेरिका के B-2 बॉम्बर बम्स जो हैं, उन्होंने इन जगहों पर भारी विस्फोट मचाई है। आपको बता दें कि न्यूक्लियर प्लांट के एंट्री और एग्जिट पॉइंट पर अटैक किया गया और वहां पर भीषण तबाही मचाई गई, और इसके बाद से ही इजराइल की बौखलाहट भी सामने आई। तो देखिए, फोर्डो न्यूक्लियर साइट अहम क्यों है, ये भी जान लीजिए, क्योंकि ये सबसे सुरक्षित न्यूक्लियर साइट है। पहाड़ के नीचे सुरक्षित स्थान पर बना हुआ है, 90 मीटर गहराई में मौजूद है। तो हवाई हमलों से बचाव के लिए ही इसका निर्माण किया गया है, और तेहरान से करीब 160 किलोमीटर इसकी दूरी बताई जाती है। और इसीलिए इजराइल को लग रहा था कि अमेरिका हो चाहे कोई भी देश हो, इसके ऊपर अटैक नहीं कर पाएगा। देखिए, इस खबर को लगातार भारत एक्सप्रेस आपके साथ बता रहा है, एक एक अपडेट आपके साथ साझा कर रहे हैं, और इसी पर चर्चा के लिए मेरे साथ मोहित शुक्ला जुड़ चुके हैं। सीधा उनके पास चलेंगे। मोहित, जिस तरीके से लगातार अटैक किया जा रहा है, कल हमने देखा कि अमेरिका की तरफ से एक बड़ा अटैक ईरान में किया गया, उसके बाद भी ईरान की बौखलाहट सामने आई, साथ ही साथ इजराइल की तरफ से भी लगातार अटैक किए जा रहे हैं। लेकिन अब क्या लगता है, जिस तरीके से बयानों में रूस ने खुला समर्थन किया है, चीन ने खुला समर्थन ईरान का किया है, क्या अब रूस और जो चीन है वो हथियार सप्लाई करते हुए ईरान को दिखाई देंगे? देखिए राधा, इस बात को ऐसे समझना पड़ेगा कि ये मामला इतना सुलझता हुआ या बिल्कुल सीधा सीधा सपाट नहीं दिख रहा है, जितना अब इसको विश्व बिरादरी देखने की कोशिश कर रही है। क्योंकि ईरान के विदेश मंत्री रशिया की यात्रा पर हैं, वहाँ व्लादिमीर पुतिन से वो मुलाकात करने वाले हैं, और सबसे बड़ी बात है, ये मुलाकात अपने आप में अहम हो जाती है, क्योंकि रशिया जब ये बयान दे देता है कि अमेरिका को डायरेक्ट इसमें इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए, वरना ये मिडिल ईस्ट में शांति की तरफ कोई इशारा नहीं करता दिखाई पड़ेगा। यही वजह है कि अब रशिया का इन्वॉल्वमेंट हो, चाइना का इन्वॉल्वमेंट हो, चाहे वो कतर का इन्वॉल्वमेंट हो, दूसरे देशों का इन्वॉल्वमेंट हो, और तो और सबसे बड़ी बात है कि वो सऊदी अरब जो हमेशा से ईरान की खिलाफत पे रहा है, उसने और पाकिस्तान ने भी साफ तौर पर, जिस तरीके से अमेरिका ने अब फोर्डो में स्ट्राइक की है, नतांज में स्ट्राइक की है, इस्फहान में स्ट्राइक की है, उस पर साफ साफ उन्होंने अपना उसके खिलाफ उन्होंने बयान दिया। उन्होंने कहा कि अमेरिका की ये इस तरीके से जो अटैक है वो गलत है। यानी कि अब आप समझिए, सऊदी अरब हो, पाकिस्तान हो, दूसरे मिडिल ईस्ट के देश हो, वो भी
भी समर्थन में ईरान के खड़े दिखाई पड़ रहे हैं। तो जो मैसेज ये दिया जा रहा था कि ईरान शिया बाहुल्य देश है, मुल्क है, और वो देखिए जो सुन्नत को मानने वाले हैं, जो सुन्नी खलीफा हैं, जो सुन्नी धर्म को मानने वाले मुस्लिम देश हैं, वो ईरान के समर्थन में नहीं खड़े दिखाई पड़ेंगे। लेकिन जब से अमेरिका ने ये स्ट्राइक की है उसके बाद हम देख रहे हैं कि मिडिल ईस्ट का रुख हल्का सा चेंज दिखाई पड़ रहा है। तो दूसरी तरफ जो G7 के देश हैं वो इजराइल के समर्थन में खड़े दिखाई पड़ रहे हैं, चाहे फ्रांस की बात हो, दूसरे देशों की बात हो। ब्रिटेन ने भी अपना साफ साफ समर्थन इजराइल को दिया है। अमेरिका की बमबारी आप देख ही चुके हैं, जिस तरीके से 25 टॉम हॉक मिसाइलें लगातार एक के बाद एक गिराई गई, और आप समझिए 125 से ज्यादा जो जहाज थे उन्होंने बमबारी की। तो अपने आप में ये बताया गया कि अमेरिका ने कितनी प्लानिंग के साथ, कितने सधा हुआ, कितना संभला हुआ और कितना सटीक हमला किया। लेकिन इससे पहले जो लोग हैं, जो विशेषज्ञ हैं, चाहे वो इंडियन सोसाइटी के लोग हों, जो इन चीज़ों को, परमाणु संधियों को, परमाणु हमले को, परमाणु प्लानिंग को, या फिर जो परमाणु से संबंधित जितनी भी चीज़ें हैं, जितनी भी पॉलिसीज़ हैं, उन पर नज़र रखने वाली संस्थाएं हैं या फिर उनसे संबंधित लोग हैं, वो इस बात को समझते हैं कि ईरान ने 90% से ज़्यादा अपनी चीज़ें, चाहे वो यूरेनियम से जुड़ी हुई हों, चाहे दूसरी चीज़ें हों, उनको अपने स्टॉक को पहले ही दूसरी जगह शिफ्ट कर लिया था। यानी कि आप समझिए ये ऐसा तो है नहीं कि अमेरिका ने पहले बताया ना हो, उससे पहले अल्टीमेटम न दिया हो। और आप समझिए जब हमारे ही घर पर कोई अटैक करने वाला होता है और अगर हमें ये बता दिया हो जाए कि अगले 2-4 दिनों में आपके घर पर अटैक हो सकता है, तो ऑब्वियस सी बात है लोग सेफ साइड में चले जाते हैं और युद्ध की स्थिति में तो बंकर में चले जाते हैं। और अगर आपकी किसी एक प्रतिष्ठान पर हमला होने वाला हो तो बहुत लाजिम होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा आप अपनी चीज़ों को उस प्रतिष्ठान से अलग कर लें जिससे क्षति कम हो। लेकिन अब जानकारी ये बता रहे हैं कि ईरान ने अपने कई परमाणु कार्यक्रम से संबंधित चीज़ें, उपकरण हैं, दूसरी चीज़ें हैं, यूरेनियम है, दूसरी चीज़ें हैं, उनको शिफ्ट कर लिया था। जैसा मैंने पढ़ा, जैसा मैंने समझा, इस चीज़ों को समझ पाया हूँ। तो आप समझिए अमेरिका की स्ट्राइक से बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं होने वाला है, या लोग कह रहे हैं कि स्ट्राइक से इतना नुकसान नहीं हुआ है। अब ये बाद में स्पष्ट हो पाएगा कि आखिरकार इससे कितना नुकसान हुआ। ईरान उसको जब आगे बताएगा, उनके मंत्रालय की तरफ से कोई बयान आएगा, तभी इसमें समझ पाएंगे कि आखिरकार इसमें कितना नुकसान हुआ है। बिल्कुल आपने सही बात कही मोहित, क्योंकि ईरान भी बार बार यही दावे कर रहा है कि अमेरिका कुछ भी कह रहा हो लेकिन हमारा इतना नुकसान नहीं हुआ है। आगे भी आपसे बातचीत करेंगे मोहित, लेकिन इसी बीच एक बड़ी खबर आते हुए ईरान के फैसले पर अमेरिका का बयान सामने आया है। हॉर्मुज़ स्ट्रेट बंद करने का फैसला गलत है, ऐसा अमेरिका की तरफ से कहा गया। साथ ही साथ कहा गया कि ऐसा हुआ तो ये आर्थिक खुदकुशी होगी। तो अमेरिका ने चीन से कहा कि ईरान को रोको। तो अमेरिका ने अब चीन से भी साफ तौर पर कह दिया है कि ईरान को रोका जाए, क्योंकि ईरान ने ये जो फैसला लिया है हॉर्मुज़ स्ट्रेट को बंद करने का, ये फैसला बिल्कुल भी गलत है। आपको बता दें कि आज सुबह ही इस तरीके की खबर सामने आई कि ईरान ने ये फैसला लिया है कि हॉर्मुज़ स्ट्रेट को ईरान बंद करेगा और इसका सीधा असर दिखाई देगा, क्योंकि आपको बता दें कि विश्व में ज्यादातर व्यापार यहीं से किया जाता है और इससे तेल की कीमतों में भी इजाफा देखने को मिल सकता है। तो साथ ही साथ अमेरिका ने यह भी कहा है कि अगर ईरान ऐसा करता है तो ये आर्थिक खुदकुशी होगी, जिस पर अमेरिका ने चीन से कहा है कि वो ईरान को रोके, ईरान को समझाए। तो देखिए अब ईरान की तरफ से क्या इसके ऊपर प्रतिक्रिया आएगी, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन ईरान ने ये बड़ा फैसला लिया है और कहा है कि हॉर्मुज़ स्ट्रेट बंद किया जाएगा, जिस पर अमेरिका की तरफ से प्रतिक्रिया दी गई और अमेरिका ने इसे गलत बता दिया। तो देखिए खामनेई का खून खौल रहा है, इजराइल ने बड़ी गलती की है, ऐसा खामनेई की तरफ से कहा गया है और खामनेई बार बार इस बात को कह रहे हैं। तो साथ ही कहा कि दुश्मन ने बड़ा अपराध कर दिया है, क्योंकि जिस तरीके से अटैक हुए हैं वो बेहद गलत है, ऐसा खामनेई की तरफ से कहा जा रहा है। तो देखिए अब ईरान की एक एक करके प्रतिक्रिया सामने आती हुई, जिसमें उन्होंने कहा कि उसे अपराध की सजा मिल रही है। तो खामनेई एक एक करके अपना रिएक्शन देते हुए, और क्या बड़ा अमेरिका के खिलाफ किया जाएगा ये भी देखने वाली बात होगी। लेकिन वो अपने बयानों से इस बात को समझा रही है, बता रही हैं कि जो हुआ वो बेहद गलत हुआ। तो मोहित शुक्ला लगातार मेरे साथ बने हुए हैं, सीधा उनके पास चलेंगे। मोहित, एक बड़ी खबर सामने आई कि हॉर्मुज़ स्ट्रेट को ईरान बंद करेगा,
इसके ऊपर ईरान की तरफ से फैसला लिया गया, जिसको अमेरिका गलत बता रहा है। ये बात बिल्कुल सही है मोहित, क्योंकि अगर इस स्ट्रेट को बंद कर दिया जाता है तो इसका सीधा असर दुनिया पर दिखाई देगा, क्योंकि उससे वैश्विक व्यापार पर भी भारी असर देखने को मिलेगा। देखिए, साफ तौर पर राधा आपको बताना चाहूँगा कि होर्मुज जो है वो पश्चिमी एशिया का सबसे बड़ा जलमंडरू है और आप समझिए कि वहाँ से पूरे विश्व के तमाम ऐसे शिप निकलते हैं, गुजरते हैं, चाहे वो कार्गो संबंधित हों, चाहे वो ईंधन से संबंधित हों, और आप समझिए कि विश्व बिरादरी का इस पर बहुत लाजिम है कि असर पड़ेगा। बात यह है कि विश्व बिरादरी में साफ क्या असर पड़ रहा है, उससे भारत को भी फर्क पड़ता है, क्योंकि हम भी देखिए विश्व में चौथी अर्थव्यवस्था है। बात यह है कि आखिरकार विश्व में ठीक है कुछ भी होता रहे, लेकिन हमें हमारे हित में क्या है, हमारे अहित में क्या है, हमें ये समझना पड़ेगा। अगर ये जो रास्ता है अगर ये बंद होता है, जो शिपों की जो आवाजाही बंद होती है, तो इसका भारत पे क्या असर पड़ेगा ये हमें समझना पड़ेगा। सबसे बड़ी बात ये है कि भारत का जो 90% आयात होता है वो इसी माध्यम से होता है, इसी रास्ते से होता है। अब आप समझिए कि अगर इस पर बंद किया जाता है तो विश्व बिरादरी के साथ साथ भारत में भी आयात की जाने वाली वस्तुओं पर बहुत ज्यादा हमें खर्चा हमारा बढ़ने वाला है। सबसे बड़ी बात यह है कि साहब लोग कह रहे हैं कि तेल के प्राइस बढ़ जाएंगे, और तेल के प्राइस बढ़ेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि दूसरे चीजों के प्राइस बढ़ जाएंगे, क्योंकि आप समझिए डीजल हो, पेट्रोल हो, प्राकृतिक गैस हो, इसका 90% का जो आयात है, जो 90% आयात है वो भारत हमेशा बाहर से करता है। और उसमें ईरान से हमें देखिए, हम देखते हैं कि अक्सर हमें सस्ता तेल मिलता रहता है। बीच में हमने रशिया से आयात किया, रशिया से भी हमें काफी सस्ता तेल मिलता रहा, लेकिन भारत ने कल ही पेट्रोलियम मिनिस्टर हैं हरदीप सिंह पुरी, उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि भारत पर इससे का बहुत ज्यादा असर पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि भारत ने वैकल्पिक व्यवस्था कर ली है। ठीक है, ईरान से हमारे रास्ते बंद हो जाएंगे तो हम रशिया से लगातार जो हम तेल खरीद रहे हैं, कच्चा तेल खरीद रहे हैं, वो हमारा रास्ता, वैकल्पिक रास्ता खुला रहेगा। ठीक इसी तरीके से अमेरिका से भी हम खरीद सकते हैं, और बनस्पत जरूरत पड़ी तो हमारे पास तीसरा जो देश है ब्राजील से भी हम कुछ आयात कर सकते हैं, लेकिन वो हमें थोड़ा सा महंगा पड़ेगा। तो चाहे अमेरिका की बात हो, रशिया की बात हो, ब्राजील की बात हो, 3 देशों से हम खरीद सकते हैं, जिसमें रशिया हमारा पार्टनर, बहुत अच्छा पार्टनर रहा है रशिया से। और तो रशिया से तो इस समय हम छूट के साथ भी खरीद सकते हैं, तो क्योंकि रशिया को जरूरत भी है कि वो अपनी इकोनॉमी को मजबूत करे। अब आप एक बात समझिए, भारत के साथ अगर हम इजराइल के संबंधों की बात करें तो हमने अभी तक $2.1 बिलियन हमने इजराइल को आयात किया, निर्यात किया है, और वहीं $1.6 बिलियन का हमने इजराइल से आयात किया है। तो इजराइल के साथ हमारे आर्थिक रिश्ते भी बहुत अच्छे रहे हैं। यही वजह है कि भारत और इजराइल के रिश्तों को ईरान भी समझ रहा है। और बनस्पत आप समझिए, इजराइल से हमारे रिश्ते कोई इतने खराब नहीं रहे हैं, क्योंकि शिया समर्थित या कहें कि शिया सुन्नत को मानने वाला वो देश है, और वहां पर शियाओं के साथ या बात हो या फिर फिलिस्तीन की ही बात कर ले, विदेशों के साथ, मिडिल ईस्ट के साथ अक्सर हमारे संबंध बहुत अच्छे रहे हैं, चाहे वो जॉर्डन हो, मिस्र हो, चाहे वो दूसरे सऊदी अरब की बात हो, चाहे यूए की बात हो, चाहे वो फिर रशिया की बात हो, या फिर दूसरे यूरोपीय देशों की बात हो, बनस्पत पाकिस्तान के साथ, क्योंकि पाकिस्तान के साथ हमारे देश, हमने संबंध अच्छे करने की कोशिश की, पाकिस्तान ने हमेशा उनको बिगाड़ा है। तो पाकिस्तान को छोड़ दिया जाए तो जितने भी ओआईसी के देश हैं, 57 देश, उनसे हमारे संबंध बहुत अच्छे रहे। अब आप एक बात समझिए, भारत, मैं यही जिक्र कर रहा हूं कि भारत पर इस पर बहुत ज्यादा असर नहीं पड़ेगा, लेकिन बात यह है कि कितने महीनों तक, कितने वर्षों तक, क्योंकि आप समझिए कि कोई भी चीज है उसको बहुत दिनों तक नहीं रोका जा सकता है। किसी भी संधि को बहुत दिनों तक आप नहीं रोक सकते हैं, या किसी भी रास्ते को आप नहीं रोक सकते हैं। फिर क्या होना है, विश्व बिरादरी का दबाव पड़ना है, फिर वो एक ना एक दिन खुलना ही है। लेकिन ईरान की संसद ने उस रास्ते को बंद करने पर अपनी मुहर लगा दी है। बिल्कुल, और देखिए इसके बाद से इसका क्या असर होगा सीधा सीधा वो तो हम सभी समझ पा रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ मोहित, जो आपने बात कही, भारत और ईरान के रिश्ते अच्छे थे और अच्छे रहेंगे, इस बात का जिक्र खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी किया है, क्योंकि उन्होंने ईरान के राष्ट्रपति से बातचीत की है, पेजेश्किन से उनके फोन पर बात हुई, तो उसमें भी भारत ने यही कहा है कि भारत ईरान का दोस्त था भी और रहेगा भी। तो ये बात तो साफ है कि इससे भारत और ईरान के रिश्तों पर ज्यादा असर नहीं होगा। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल मोहित यही है कि आगे क्या होगा, क्योंकि देखिए यूएनएससी की बैठक हुई है, उसमें भी कहा गया है कि युद्ध विराम के ऊपर चर्चा होनी चाहिए। इसके ऊपर ईरान को भी सोचना चाहिए, इजराइल को सोचना चाहिए, और खास तौर से अमेरिका को सोचना चाहिए। तो आगे आप क्या समझते हैं मोहित, आपको क्या लगता है अमेरिका का अगला कदम क्या हो सकता है? क्या युद्ध विराम को लेकर ईरान आगे बढ़ता हुआ दिखाई देगा? क्या इस पर कोई बातचीत हो सकती है?
देखिए, अमेरिका का अगला कदम क्या होगा ये बहुत कुछ निर्भर करता है ईरान का अगला कदम क्या होने जा रहा है, क्योंकि अमेरिका ने जिस तरीके से फोर्डो की बात हो, नतान्स की बात हो, इस्फहान की बात हो, अटैक किया है ईरान को। अगर आप सचमुच समझिए कि उतना बहुत बड़ा अगर उनकी न्यूक्लियर साइट पर कोई उन्हें नुकसान हुआ होता, बहुत लाजिम है कि फिर ईरान शिया बाहुल्य देश है जो कि करबला के शहीद कहे जाते हैं, तो वो पीछे हटने में या जवाब देने में बिल्कुल पीछे नहीं हटते, जिस तरीके से वो इजराइल को दे भी रहे हैं। तो आप समझिए कि बहुत लाजिम है कि वो अमेरिका के ऊपर अटैक करता और जरूर वो जवाबी कार्रवाई करता। लेकिन ये सूत्र ये बता रहे हैं कि ईरान को बहुत ज्यादा इसमें नुकसान नहीं हुआ है। दूसरी तरफ अमेरिका ने धमकी भी दी है ईरान को कि अगर वो पलटवार करता है तो हम जबरदस्त तरीके से इससे दोगुनी ताकत के साथ, दोगुनी क्षमता के साथ पलटवार करेंगे। तो ईरान को अमेरिका की कैपेबिलिटी का पता है। यही वजह है कि ईरान ने अभी तक कोई बड़ा एक्शन अमेरिका के खिलाफ नहीं लिया है और इसकी जगह जो मिसाइलें उसे अमेरिका पर दागनी चाहिए या प्लानिंग में है, तो उससे ज्यादा वो मिसाइलें वो इजराइल के ऊपर दाग रहा है, क्योंकि उसको पता है कि इसको गाहे बगाए घुमा फिरा के इजराइल की तरफ से ही युद्ध की शुरुआत की गई है। तो इसलिए वो इजराइल पर जबरदस्त तरीके से अटैक कर रहा है। कल भी आप देखिए उसने बैलिस्टिक मिसाइलों से, हाइपरसोनिक मिसाइलों से जबरदस्त तरीके से अटैक किया। यही वजह है कि अब अमेरिका को इस युद्ध में कूदना पड़ा। लेकिन अमेरिका मोहित, अमेरिका को युद्ध में कूदना पड़ा, इसकी कई वजहें भी हैं, इस पर आगे आपसे बातचीत करेंगे। लेकिन इसी बीच एक बड़ी खबर दर्शकों को बताते हुए, खामनेई का खून खौल रहा है। इजराइल ने बड़ी गलती की है, ऐसा खामनेई की तरफ से कहा गया है। तो दुश्मन ने बड़ा अपराध किया है, उसे अपराध की सजा मिल रही है, ये बात खामनेई की तरफ से। तो देखिए, दुश्मन को भारी कीमत भी चुकानी पड़ेगी। हम दुश्मन पर हमले तेज करेंगे, गुनहगारों को सजा मिलकर रहेगी। तो खामनेई का खून खौलता हुआ और इस तरीके के बयान खामनेई की तरफ से दिए गए हैं। तो जहां एक तरफ यूएनएससी की बैठक में इस बात पर चर्चा हो रही है कि युद्ध विराम हो, उसी दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि इस तरीके के बयान सामने आ रहे हैं। तो इसके बाद से अब ये सवाल भी खड़ा होता है कि क्या युद्ध विराम होगा। जैसा कि मेरे सहयोगी मोहित शुक्ला भी बता रहे थे कि ये सब कुछ डिपेंड करता है ईरान के ऊपर। ईरान का अगला कदम क्या होगा, ईरान की तरफ से क्या नए कदम लिए जाएंगे, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि क्या युद्ध विराम होगा। लेकिन अब ऐसा नहीं लगता कि आगे आने वाले वक्त में हो सकता है। मेरे सहयोगी मोहित लगातार मेरे साथ बने हुए हैं, सीधा उन्हीं के पास चलेंगे। मोहित, हम लगातार चर्चा कर रहे थे तो आपने बोला कि सब कुछ ईरान के ऊपर डिपेंड करता है। तो अब ईरान ने जिस तरीके से हमले किए और लगातार हमला कर रहा है, तो क्या उसके बाद यूएस का, अमेरिका का जो टारगेट है वो खामनेई होंगे? क्योंकि पहले भी अमेरिका सीधे तौर पर कह चुका है कि हमें पता है खामनेई कहां छुपे हैं, कौन से बंकर में छुपे हैं। और अब जब अमेरिका ने ईरान को ये चेतावनी दी कि वो मान जाए, अगर नहीं मानेगा तो जो 9 दिनों में तबाही उसने देखी है, उससे भी बड़ी तबाही ईरान को देखने को मिलेगी। देखिए, मैं आपको बताऊं कि अमेरिका हमेशा से इस तरीके की नीति पर काम करता रहा है। अमेरिका हमेशा से दूसरे देशों को, जो उसको लगता है कि जो मुल्क उनसे डर गए या जो परमाणु शक्ति संपन्न नहीं है या उस होने की कगार पर हैं, ऐसे तमाम देशों को वो डराता रहा है, धमकाता रहा है। इससे कुछ दिन पहले भी मैंने जिक्र किया था कि पोखरण जो हुआ था, उस समय भी आप समझिए कि पोखरण के समय भी इंडिया को अमेरिका ने धमकाने की कोशिश की थी, लेकिन इंडिया साहब डरा नहीं। यही वजह है कि उसने ईरान को भी इसी तरीके से धमकाने की कोशिश की और ये बताने की कोशिश की कि साहब जो आपके परमाणु बम है वो विश्व बिरादरी के लिए कितना बड़ा खतरा हो सकते हैं। लेकिन अगर आप थोड़ा सा पीछे जाएं और आप देखिए जो सऊदी अरब में, माफ कीजिएगा, जो इराक के साथ अमेरिका की तनातनी हुई थी, जब सद्दाम हुसैन को अमेरिका ने मारा था और सद्दाम फांसी दी थी और उनको पकड़ा था, उस वक्त इराक के खिलाफ जब अमेरिकन फोर्सेस उतरी थी और आप समझिए उस समय भी B-2 बॉम्बर्स का इस्तेमाल हुआ था, तो आप समझिए कि उस समय भी अमेरिका ने क्या आरोप लगाया था। अमेरिका ने कहा था कि ईरान के पास न्यूक्लियर प्रोग्राम है और माफ कीजिएगा, इराक के पास न्यूक्लियर प्रोग्राम है और इराक इस ओर आगे बढ़ रहा है और सद्दाम हुसैन अगर इसे पूरी तरीके से इसमें विजय प्राप्त कर लेते हैं तो ये विश्व बिरादरी के लिए बहुत बड़ा संकट पैदा होने जा रहा है। ये सब आप 2001 की बात हो, 2 की बात हो और 3 आते आते तो क्या स्थिति हो गई थी इराक और अमेरिका के बीच में, तो ये हर किसी को याद है, आपको भी याद होगा उस समय की बात, या जरूर आपने पढ़ा जरूर होगा। तो आप समझिए कि उस समय सद्दाम हुसैन को ढूंढा गया, बाद में फांसी दी गई, फिर उसके बाद क्या हुआ,
जब इस पर चीज़ों की परतें खुली, जब इस पर कई सारी चीज़ें सामने निकल कर आई, तो पता चला कि इराक ऐसी इस दिशा में किसी भी दिशा में कोई काम ही नहीं कर रहा था। परमाणु जैसी कोई ऐसा उनका प्रोग्राम चल ही नहीं रहा था। बस अमेरिका ने एक प्लॉट तैयार किया, उस प्लॉट के आधार पर इराक पे हमला किया और उसके बाद सद्दाम हुसैन को फांसी दे दी गई। और उस अल्टीमेटली क्या हुआ, इराक वहाँ के कुछ जो आप समझिए कि फ्यूल वाली साइट्स थी, वहाँ पर इराक को अमेरिका को कब्जा करना था, जैसा कि चीज़ों में या फिर पुरानी रिपोर्ट्स में निकल कर सामने आता है। उसके बाद इराक में अमेरिका ने अपना राज धीरे धीरे बढ़ाना शुरू कर दिया। आप समझिए ठीक इसी तरीके से अब वो कह रहा है कि साहब ईरान के भी परमाणु कार्यक्रम है, विश्व बिरादरी के लिए खतरा है। ईरान ये कहता है कि साहब हम तो सिर्फ इसको बिजली उत्पादन और दूसरे चीज़ों के लिए कर रहे हैं। तो इतना जरूर है कि ईरान अमेरिका का जो डर है, विश्व बिरादरी का जो डर है, पश्चिमी जो देश हैं उनका जो डर है, G7 के देशों का जो डर है, उनका ये डर है कि साहब अगर ये परमाणु हथियार डेवलप होने के बाद किसी आतंकी संगठन के हाथ में लग जाते हैं, बिल्कुल तो ये मोहित, विश्व ये बात के लिए बिल्कुल बहुत बड़ा सही है खतरा और पैदा यही हो सकते चिंता हैं। लगातार अमेरिका को, इजराइल को और अन्य देशों को भी सता रही है। और इसी वजह से बार बार अमेरिका ये चाहता है, इजराइल चाहता है कि जल्द से जल्द जो ईरान है उसके परमाणु हथियारों को, परमाणु ठिकानों को नष्ट किया जा सके। और इसी रणनीति के तहत अमेरिका की तरफ से यह अटैक किया गया। इस पूरी जानकारी के लिए, चर्चा के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद मोहित।